हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका CA CMA FM SFM AFM का फैकल्टी। यह वीडियो CA फाइनल AFM स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हर चैप्टर का वेटेज जानना चाहते हैं कि हर चैप्टर का वेटेज क्या है। हालांकि इस टॉपिक में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि इंस्टीट्यूट कभी भी अपने बताए हुए वेटेज को फॉलो नहीं करती है, जो मेरा अपना लास्ट 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। दूसरी बात यह है कि न्यू सिलेबस आने वाला और नया सिलेबस का अभी तक कोई भी एग्ज़ाम पेपर नहीं हुआ है, तो क्लियर कट वेटेज बताना मुश्किल होगा। लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस कहता है लास्ट 20 ईयर्स का, वो यह कहता है कि सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। किसी भी चैप्टर से कोई भी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप खुद देख लीजिएगा, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में वेटेज को बहुत सीरियसली फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है। बट स्टिल अगर मैं इंस्टीट्यूट के तरफ से आई हुई अगर मैं यहाँ पर बातों को रखूँ, तो इंस्टीट्यूट ने कुछ वेटेज दिए हैं चैप्टर वाइज, तो मैं वो आपको शो करना चाहता हूँ। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा अभी भी मानना है कि सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक पे, किसी भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं। इंस्टीट्यूट कभी भी एक क्लियर कट पैटर्न वेटेज वाइज फॉलो नहीं करती है, ठीक है सर। इस एजम्पशन के साथ, इस बातों को रखते हुए मैं आपको इंस्टीट्यूट द्वारा इशूड वेटेज ऑफ ईच चैप्टर यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। और मैं इस PDF को भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप इसे डाउनलोड करके इंस्टीट्यूट द्वारा इशूड वेटेज ऑफ ईच चैप्टर रेफर कर सके। फिर भी मेरा मानना है, मैं बार बार क्योंकि यही इसलिए कह रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई चैप्टर छोड़ के जाएं, कोई चैप्टर छोड़ के ना जाएं। अब तो सब्जेक्ट भी 6 हो गए, अभी भी आपको लगता है कि ये छोड़ के जाना है, ये छोड़ के नहीं जाना है। ऐसा भावना ही क्यों रखते हैं? सब कुछ करके जाना है, 100% अटेम्प्ट करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। कुछ भी आ जाए सिलेबस के अंडर, हम हर चीज करने के लिए कैपेबल हो। तैयारी तो इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। सिलेबस टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। सबसे पहला जो चैप्टर है आपका, इट इज प्योर थ्योरी। ये प्योर थ्योरी है, ठीक है। एंड सेकेंड चैप्टर भी आपका थ्योरी प्लस थोड़ा सा, बहुत ही कम इसका प्रैक्टिकल है। 2-3 कॉन्सेप्ट ही हैं प्रैक्टिकल के, जो हमने ऑलरेडी क्लासेस में कवर कराया है। और एडवांस कैपिटल बजटिंग आपका पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है ये, जो आपके सिलेबस में न्यूली इंकॉर्पोरेट हुआ है, ठीक है। सो इस तीनों चैप्टर का मिला के 8% से 15% वेटेज दिया गया है। हालांकि मेरा मानना है कि तीनों चैप्टर अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट हैं। अगर आप एक ग्रुप बना भी रहे हैं तो सही ग्रुप बनाइए, डेरिवेटिव का एक अलग ग्रुप बनाइए, फॉरेक्स का एक अलग ग्रुप बनाइए, पोर्टफोलियो का अलग ग्रुप बनाइए। लेकिन ये तीनों चैप्टर बिल्कुल अलग अलग हैं और 8 से 15% का वेटेज यहाँ पर दिया गया है। तो इससे क्या कन्वे किया जा रहा है, ये तो अभी क्लियर कट नहीं बताया जा सकता जब तक हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर नहीं आ जाए। लेकिन आप इससे क्या कर सकते हैं, मतलब इससे आपका क्या वैल्यूडेशन होगा? मुझे नहीं लगता इसमें कोई वैल्यूडेशन होने वाली बात है, क्योंकि करना तो तीनों ही है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तीनों छोड़ देते, 15 नंबर का मैं रिस्क लेने को रेडी हूं, तो आप 3 चैप्टर क्यों छोड़ेंगे? ये तो सबसे सिंपल चैप्टर है, थ्योरी है। ये तो और ज्यादा सिंपल चैप्टर है। और एडवांस कैपिटल बजटिंग वही आपका एंटर का कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें एडवांस लेवल पर कुछ और नए ऐड हुए हैं, तो हम क्यों छोड़ेंगे? ये भी हमारे लिए बहुत ईजी टॉपिक है। तो आई डोंट नो, आप अगर इस माइंडसेट से हैं कि हम कुछ छोड़ के जाने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा आप ना करें तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आया सिक्योरिटी एनालिसिस, जहां पर ये अगेन ये प्योर थ्योरी है। एक आध जो प्रैक्टिकल है वो हमने कवर कर लिया है अलग चैप्टर्स में, लेकिन ये भी प्योर थ्योरी मानेंगे। सिक्योरिटी वैल्यूएशन प्रैक्टिकल है, जहां पर आपको इक्विटी प्लस बॉन्ड आपको पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पे कराया गया है। 20 से 30 मार्क्स, अ गुड वेटेज यहाँ पे दिखाया जा रहा है। लेकिन देखते हैं इसमें क्या क्या और मिक्स किया गया है। फाइन, पोर्टफोलियो अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है, तो पोर्टफोलियो भी मिक्स किया गया है। तो मैं कह सकता हूँ पोर्टफोलियो
और सिक्योरिटी वैल्यूएशन में इक्विटी प्लस बॉन्ड मिला के 30% मैक्सिमम एंड 20% मिनिमम मार्क्स का यहाँ पे कवर होगा, ठीक है। बट स्टिल मेरा हमेशा ये क्वेश्चन मार्क है कि मैं इसको बताने के बाद आपको क्या कंक्लूजन देना चाहूँगा। आई हैव ओनली वन कंक्लूजन कि आपको सब कुछ अच्छे से कवर करना है। जो भी मैंने क्लास में कराया है 300 आवर्स की हमने स्टडी की है, लेकिन बच्चे बहुत सारे बच्चे, क्योंकि थोड़ा स्पीड हमारा स्लो है, तो बहुत सारे बच्चे 1.25 और 1.5 स्पीड में देखकर इस 300 आवर्स को दे कैन ईजिली कन्वर्ट इट इनटू 200 आवर्स। बट स्टिल वो आपका अपना अपना सबका व्यू पॉइंट रहता है। तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन, जहाँ इक्विटी एंड बॉन्ड हमने कवर किया, सिक्योरिटी एनालिसिस वो प्योर थ्योरी है, थ्योरी को हमने एकदम अलग सेपरेटली कवर किया है। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 20 से 30 मार्क्स का यहाँ पर कवरेज है। अब आगे आते हैं सिक्योरिटाइजेशन, अगेन प्योर थ्योरी पे टॉपिक है ये सिक्योरिटाइजेशन। और आपका म्यूचुअल फंड, अगेन ये प्रैक्टिकल टॉपिक है, बट इसके ऊपर भी थ्योरी कभी कभी आ सकता है। एंड डेरिवेटिव अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक, डेरिवेटिव, ठीक है, इसको मैं पूरा प्रैक्टिकल मानूंगा डेरिवेटिव को, ठीक है, फाइन। सो इन तीनों को मिला के सिक्योरिटाइजेशन, म्यूचुअल फंड एंड डेरिवेटिव मिलाकर आपका 20 से 30% यहाँ पर पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। वेटेज यहाँ पे दिया हुआ है एज पर इंस्टीट्यूट। और आगे चलते हैं, फॉरेक्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अपने आप में वास्ट टॉपिक है। फॉरेक्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्रुपिंग बिल्कुल सही हुई है, दोनों एक ही टॉपिक पे आधारित है। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन मार्केट और आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, ये तीनों मिलाकर आपका है, ये तीनों मिलाकर आपका यहाँ पर अगेन 20 से 25 मार्क्स का यहाँ पर पूछे जाएंगे। तीनों ही आपका प्रैक्टिकल टॉपिक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फॉरेक्स एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, तीनों ही प्रैक्टिकल टॉपिक है। बिजनेस वैल्यूएशन 10 to 15% का मार्क्स यहाँ पे पूछा जाएगा, बिजनेस वैल्यूएशन एंड मर्जर एंड एक्विजिशन, ग्रुपिंग बिल्कुल यहाँ पे भी सही हुई है। हमारा वॉल्यूम नंबर 3 है ये, जो हम आप लोगों को इशू करते हैं। और स्टार्टअप फाइनेंस का यहाँ पर लास्ट टॉपिक है। स्टार्टअप फाइनेंस में आपका यहाँ से 2 से 5%, चलो एक सिंगल टॉपिक पे ये दिया गया, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि भैया मतलब ये चैप्टर से आपको 2 to 5% का आएगा। अब आप में भी कुछ बच्चा होता है कि भैया मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ, तो अगर आप ये छोड़ के जाएंगे तो आपको पता है कि भैया मेरा 5% कवर नहीं हुआ। लेकिन जब जहाँ ग्रुपिंग हुई हुई है और वहाँ पर एक एम्बिगुअस की बात निकल कर आ रही है कि किस टॉपिक से क्या पूछे जाएंगे, अब आपको 4 टॉपिक दे दिया, कह रहा 20 नंबर का यहाँ से आएगा। अब किससे आएगा किससे नहीं आएगा उसमें भी तो एक असमंजस है। अगर आप चारों को छोड़ देंगे तो आपका 20 से 30, और वो भी जो रेंज दिया है वो भी अजीबोगरीब रेंज है। रेंज आप देखिए, रेंज आपका दिया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं 20 से 25 मार्क्स। तो आप कौन सा रेंज पकड़ेंगे, हायर या लोअर, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो इसको पूरा मैं समराइज करके जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये मैं पूरा समराइज करके आपको दे दिया हूँ। आप चाहे तो फोटो खींच सकते हैं। 20 से 30% रेंज आप देखिए, जहाँ एक मार्क्स के लिए पास और फेल हो जाता है बच्चा, 1 मार्क्स के लिए एग्जामिशन रुक जाता है, वहाँ 20 से 30% का रेंज अपने आप में एक बहुत बड़ा रेंज है, ठीक है। स्टिल बहुत बार मेरे पास स्टूडेंट्स क्वेरी लेकर आ रहे हैं, तो मैंने आपके पॉपुलर डिमांड के कारण मैंने ये वीडियो बनाया है। एज पर इंस्टीट्यूट मैंने आपको वेटेज दिखा दिया। मैं आपको अभी एक स्लाइड शो कर रहा हूँ जिससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। आप उसका फोटो क्लिक कर सकते हैं, या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ प्लस ये जो अभी आपको मैंने शो किया वो मैं डाल दूंगा, जिससे आपकी जो क्वेरी है वो रिजॉल्व हो। अंत में यही कहूँगा कि करना सब कुछ है, छोड़ के मत जाइएगा कुछ भी, क्योंकि हम लोगों का टारगेट छोटा मोटा नहीं है। हमने जो टारगेट लिया है दैट इज 100% मार्क्स का हमने टारगेट लिया है, 100% मार्क्स इन द पेपर, जहां हम ऑल इंडिया रैंक भी लेकर आना चाहते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आना चाहते हैं, विथ हाईएस्ट पैकेज भी लेकर आना चाहते हैं। सपने जब इतने बड़े हों तो फिर क्या छोड़ना और क्या नहीं करना, सब करना है, सब करेंगे। और हम इस भावना के साथ, इस विचार के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठेंगे कि हमने 100% कवर किया है और हमें 100% मार्क्स मिलेगा। सपने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको
बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, लेकिन डाउनलोड करने में ज़िंदगी निकल जाती है। हम अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं निकालेंगे, हमें इसी अटेम्प्ट में, जो भी हमारा अटेम्प्ट होगा उसी में हमने अपने सपने पूरे करने हैं। इसी सोच के साथ कि आप दुनिया में बहुत अच्छा करोगे, और जो मेरी क्लास की कवरेज है, जो वास्ट कवरेज मैंने आपको क्लास में दिया है, 1000 प्लस कॉन्सेप्ट्स और 1000 प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है विद स्टॉक मार्केट प्रैक्टिकल, अगर आप वो कर ले, मेरा ये मानना है कि आप सबसे आगे निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच।